बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ईरान पर इसराइली जारहियत, पासदारान इनकलाब के सरबराह, आर्मी चीफ समेत अहम कमांडोज और 6 जोहरी साइंसदान मारे गए। अमरीकी और इसराइली मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। ईरान के सरकारी खबर रसाई इदारे IRNA ने तस्दीक की है कि तेहरान में किए गए इसराइली हमलों में मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी जाँ बहक हो गए। ईरान के जोहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तहर-इंची और ईरानी एटमी तवानाई तंजीम के साबिक सरबराह फरीदौन अब्बासी समेत खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की मौत की भी तस्दीक कर दी गई है। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कि इसराइली हमलों में ईरान के 6 जोहरी साइंसदान मारे गए हैं, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के मशीर खास कमांडर अली शमखानी भी शदीद जख्मी हुए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फिजाई हमलों में तेहरान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजा में 5 शहरी जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। ईरान पर इसराइली हमले में हमारा कोई किरदार नहीं, अमेरिका की वजाहत। जुमा के सुबह इसराइल ने ईरान पर फिजाई हमले करते हुए जोहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि इसराइल ने ईरान पर पेशगी हमला कर दिया है, मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। इसराइली फौजी अहदेदार के मुताबिक इसराइल जोहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बना रहा है। इसराइल ने ईरान में दर्जनों मुकामात को निशाना बनाया। ईरान पर इसराइली हमले के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपने अहम बयान में कहा है कि ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्वस नहीं, हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल ने हमसे कहा है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा के लिए ज़रूरी थी। उन्होंने कहा है कि ईरान को अमरीकी मफादात या एहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। दूसरी जानिब अमरीकी TV के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। इसराइल ईरान कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तेल की कीमतों में हालिया इजाफा रूस यूक्रेन जंग के बाद सबसे बड़ा इजाफा करार दिया जा रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9.07% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद कीमत $75.65 फी बैरल तक जा पहुंची है। आलमी तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान मुमकिन जंग की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम के खतरात के पेश नज़र मार्केट में बेयकीनी की फिजा है, जिसने तेल की कीमतों को ऊपर की जानिब धकेल दिया है। माहिरीन का कहना है कि अगर कशीदगी में कमी ना आई तो कीमतों में मजीद इजाफा मुमकिन है, जिसके आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। 2 साल में तरसीलाते ज़र में $10 अरब का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तरसीलाते ज़र में इजाफे को रिकॉर्ड इजाफा करार दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग में वज़ीर ख़जाना ने बताया है कि 2 साल में तरसीलाते ज़र में $10 अरब का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 30 जून तक स्टेट बैंक के माली ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे और तरसीलाते ज़र इस साल $38 अरब तक होंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि रवां माली साल $1 अरब का कमर्शियल कर्जा पाकिस्तान को मिलेगा। इस साल पांडा बॉन्ड जारी करेंगे और आइंदा साल इंटरनेशनल मार्केट का रुख करेंगे। इनका कहना था कि हुकूमत और IMF बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर एक पेश पर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 700 अरब से ज़ायद का इजाफा किया, जबकि मतवसत तबके को घरों की तामीर के लिए सस्ते कर्जे देंगे। सऊदी अरब के साहली शहर दमाम में दी टैलेंट इंटरनेशनल फोरम के ज़रिए तमाम रंगारंग ईद मिलन पार्टी सजाई गई, जिसमें फोरम के मेंबरान समेत कम्युनिटी अफराद ने शिरकत की। मजीद देखते हैं दमाम से आबिद शमून चांद की रिपोर्ट। तकरीब के मेहमान खुसूसी अमजद शामी ने खिताब करते हुए कहा कि ईद का पैगाम इंसानियत से मोहब्बत, एहसास और हमदर्दी का दर्स देता है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हमारे माल, जान और ईमान की तहारत का जरिया है, जिससे इसार कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है। तकरीब से खिताब करते हुए मनशा ताहिर का कहना था कि हमें दियारे गैर में आला ज़रफ़ी और मिसाली किरदार से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करना होगा। उन्होंने कहा कि आज हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा ईमान पैदा करने की ज़रूरत है। तकरीब से मुस्तफ़ा खान, मोहम्मद इफ्तिखार अहमद, नदीम अख्तर, चौधरी नहीम न्याजी, आसम मुगल और दीगर ने भी ईद उल अज़हा की फजीलत पर रोशनी डाली। आबिद शमून चांद, चीफ रिपोर्टर, पक्की खबर, सऊदी अरब।
بلائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے بلائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان ہے، جبکہ جکڑ چلنے اور بارش سے گرمی کی لہر میں بھی کمی واقع ہوگی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آج سے 16 جون تک پنجاب، کے پی، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیشنگوئی کی ہے۔ واضح رہے کہ ملک کے مختلف حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ گزشتہ روز صحرائے چولستان اور سرگودا میں شدید گرمی ریکارڈ کی گئی، جہاں پارہ 48 ڈگری تک گیا تھا۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل دلچسپ مرحلے میں داخل۔ آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں 8 وکٹ پر 144 رنز بنا لیے۔ اس کی مجموعی برتری 218 رنز ہو گئی ہے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی اننگز میں 138 رنز بنا سکی۔ لارڈز میں جاری ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے دوسرے دن بھی بولرز حاوی رہے۔ دوسرے دن بھی 14 وکٹیں گری۔ جنوبی افریقہ نے پہلی نامکمل اننگز 43 رنز پر 4 وکٹ سے آگے بڑھائی، لیکن اس کے بیٹرز آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز کی عمدہ بولنگ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کمنز نے ایک ایک کر کے 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ افریقی ٹیم آسٹریلیا کی پہلی اننگز کے 212 رنز کے جواب میں 138 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور اسے پہلی اننگز میں 74 رنز کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے بیڈنگم 45 اور کپتان بواما 36 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ آسٹریلیا نے دوسری اننگز 74 رنز کی برتری کے ساتھ شروع کی، لیکن اس کے سٹار بیٹرز وکٹ پر نہ ٹھہر سکے اور ایک ایک کر کے آؤٹ ہوتے گئے۔ 43 کے مجموعی اسکور پر 7 آسٹریلوی بیٹر پویلین لوٹ گئے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔